वेलकम टू अवर चैनल गाइस। तो जैसे कि हम अपनी नंबर सिस्टम की वीडियो हमने स्टार्ट की हुई है क्लास 9 के मैथ्स की, तो हम उसी वीडियोस को कंटिन्यूस करते हुए आज एक्सरसाइज 1.1 देखेंगे और उसके क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। पहले मैं आपको यहाँ पे बेसिकली बता देती हूँ कि सारे क्वेश्चन समझा दूँगी, उसके बाद मैं आपको एक प्रॉपर वे में बताऊंगी कि इसको लिखना कैसे है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। आई होप कि आपने मेरी बेसिक वीडियो जो पहले फर्स्ट वाली करवाई हुई है इंट्रोडक्शन वाली, वो आपने अच्छे से देखी होगी, तभी आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.1 चैप्टर नंबर 9 चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम क्लास 9। तो जैसे कि हमें फर्स्ट क्वेश्चन में क्या गिवन है, हमें दिया हुआ है कि इस ज़ीरो इज़ अ रैशनल नंबर। क्या ज़ीरो एक रैशनल नंबर है? कैन यू राइट इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू वेयर p एंड q आर इंटीजर। और q पे क्या कंडीशन दी है कि नॉट इक्वल टू 0। तो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं कैसे सोल्व करते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है क्या ज़ीरो एक रैशनल नंबर है, तो मैंने यहाँ लिखा 0। अब सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि रैशनल नंबर क्या होते हैं। रैशनल नंबर वो होते हैं जिन नंबरों को हम p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं और वहाँ पे कंडीशन होती है कि क्यू नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, जैसे कि इसकी डेफिनेशन में दिया हुआ है, यहाँ क्वेश्चन में ही दिया हुआ है आपको। तो क्या हम 0 को p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं? चलिए देखते हैं। अब हमें यहाँ पे दिया 0। अब हमें पता है कि हम किसी भी नंबर के नीचे 1 लगा सकते हैं, चाहे कोई भी नंबर हो, 2/1 3/1, मतलब जैसे कुछ भी नंबर, हमें ये पता होता है कि उस नंबर के नीचे ऑलरेडी क्या है, 1 है, क्योंकि 1 हर किसी को क्या करता है, डिवाइड करता है। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि 0 के नीचे क्या है, 1। और क्या अगर हम 0/1 करते हैं तो आंसर क्या आता है, 0। अगर मैं 0/2 कर दूँगी तो भी क्या आएगा, 0। 0/3 कर दूँगी तो भी क्या आएगा, 0। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि ये बात क्या हो चुकी है, ट्रू। 0 क्या है, एक 0 इज़ अ रैशनल नंबर। समझ में आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब सेकंड क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है कि हमें 6 नंबर लिखने हैं। किसके बीच में, 3 और 4 के बीच में हमें क्या लिखने हैं, 6 नंबर लिखने हैं। तो मैंने आपको जब इसका एग्जाम्पल कराया था उसमें आपको बताया था कि इस क्वेश्चन को आपने कैसे करना है। सबसे पहले आपने एक नंबर लाइन बना लेनी है, उसमें 3 और 4 लिख देने हैं। अब इसके बीच में आपके नंबर देखिए, इसके बीच में आपके 10 तक काउंट हो जाएंगे, यानी कि 3.1 3.2 3.3 3.4, कोई से भी नंबर उठा के यहाँ पे लिख दो और बाय में क्या कर देना, उसके ये पॉइंट हटा के क्या आ जाएगा, 10। ठीक है, कितने लिखने हैं, 6 नंबर लिखना है ना, तो कोई से भी 6 नंबर लिख देना, यहाँ पे सारे ठीक हो जाएंगे आपके। 33/10। ठीक है, ये इसका क्या है, सोल्यूशन। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा कि मैंने कैसे किया है। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। 3 में हमें क्या दिया है, हमें 5 रैशनल नंबर बताने हैं, किसके, 3/5 एंड 4/5 के बीच में। अगर यहाँ पे ना ऑलरेडी इसका डिनोमिनेटर क्या है, सेम है। ठीक है, अगर डिनोमिनेटर सेम होता है तो आपको सिंपली ये क्वेश्चन जो मैंने आपको ये पहले वाला करवाया है ना, सेकंड वाला, सेम वैसे करना है। ठीक है, बस यहाँ पे डिफरेंस क्या हो जाएगा, जैसे आपने इसके बीच में नंबर लिखे 3/10 मतलब 3.1 3.2, बस यहाँ पे ना 5 और ऐड करते जाना, क्योंकि इसके नीचे डिनोमिनेटर दिया हुआ है 5। कितने लिखने हैं यहाँ पे, 5 नंबर। तो बस यहाँ से 5 नंबर लिख के बस 5 से डिवाइड करते जाना। ठीक है, यहाँ से इसका क्या आ जाएगा, ये सोल्यूशन।
आई बात समझ में? अब क्वेश्चन नंबर 4, इसमें हमें क्या दिया हुआ है, हमें बताना है कि कौन सा ट्रू है और कौन सा फॉल्स है, और इसका क्या देना है, रीज़न लिखना है। ठीक है, अब हमें यहाँ पे दिया हुआ है कि फर्स्ट पार्ट फोर्थ का क्या दिया हुआ है कि एवरी नेचुरल नंबर इज़ अ होल नंबर। इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, सबसे पहले आप यहाँ पे लिख लेना नेचुरल नंबर। क्या होते हैं नेचुरल नंबर? जो 1 से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, और होल नंबर क्या होते हैं? जो किससे स्टार्ट होते हैं? 0 से स्टार्ट होते हैं। तो क्या आपको यहाँ से दिख रहा है ना दोनों में कि सारे के सारे नेचुरल नंबर हमारे होल नंबर होंगे, क्योंकि ये 1 से स्टार्ट है। ये इसमें आपको मैंने एक एग्जांपल भी कराया था लास्ट वीडियो में, उसमें ये दिया हुआ था कि सारे के सारे होल नंबर क्या होने चाहिए, नेचुरल नंबर, जो कि वहाँ पे बात क्या थी, फॉल्स। लेकिन यहाँ पे ये बोला हुआ है कि सारे के सारे नेचुरल नंबर क्या है, होल नंबर। तो यहाँ से ये बात क्या हो गया, ट्रू। ठीक है, क्योंकि हमें यहाँ पे दिख रहा है कि सारे के सारे नंबर हमारे होल नंबर में इंक्लूड होंगे। अब इसका नेक्स्ट पार्ट देखिए, हमें क्या दिया हुआ है, सेकंड हमें गिवन है कि सारे के सारे, सेकंड पार्ट में हमें क्या गिवन है, हमें बोला हुआ है कि एवरी इंटीजर इज़ अ होल नंबर। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए इंटीजर क्या होता है। इंटीजर नंबर लाइन पे जितने भी 0 से लेके पॉजिटिव वाले और 0 से लेके नेगेटिव वाले जितने भी नंबर हैं वो हमारे क्या होते हैं, इंटीजर। और हमारे होल नंबर क्या होते हैं, होल नंबर वो होते हैं जो 0 से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, अप टू चलते रहते हैं। तो इसने क्या कहा है कि सारे के सारे इंटीजर, कि सारे के सारे इंटीजर क्या होल नंबर होंगे। यहाँ से देखो आपको, अब इंटीजर में तो क्या आ गए, नेगेटिव वाले भी आ गए, लेकिन जो होल नंबर है उसमें तो सिर्फ ये पार्ट है ना, ये इतना पार्ट सिर्फ इसमें जा सकता है, लेकिन ये नंबर तो यहाँ से क्या हो गए, बच गए। ये नंबर यहाँ से क्या हो गए, आपके नेगेटिव वाले सारे बच गए। तो ये बात क्या होगी, फॉल्स। समझ में आया ये बात क्यों फॉल्स होगी, क्योंकि इसमें नेगेटिव वाले इंक्लूड नहीं हुए। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि सारे के सारे इंटीजर हमारे होल नंबर नहीं हो सकते। ये बात क्या होगी, फॉल्स। आया समझ में? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में हमें क्या बोला गया है, हमें दिया गया है कि एवरी रैशनल इज़ अ होल नंबर। तो सबसे पहले सेम रैशनल क्या थे आपके, वो नंबर जो हमारे p/q की फॉर्म में होते हैं और कंडीशन होती है q इज़ नॉट इक्वल टू 0। या फिर हम ये भी बोल सकते हैं कि सारे के सारे नंबर लाइन के ऊपर जितने भी नंबर हैं, सिंपली जिसमें पॉइंट वाले भी इंक्लूड होते हैं, ध्यान से सुनना, वो हमारे क्या होते हैं, रैशनल नंबर होते हैं। और होल नंबर क्या थे, जो हमारे 0 से स्टार्ट होते हैं, है ना। तो यहाँ से क्या आपको दिख रहा है कि सारे के सारे रैशनल होल नंबर में आ जाएंगे? नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे, क्योंकि यहाँ पॉइंट वाले भी बच गए और नेगेटिव वाले भी बच गए। तो ये बात भी क्या होगी, फॉल्स। ठीक है, समझ में आया आपको? आई होप कि ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे कि मैंने कैसे कराए हैं, मतलब समझाएं। अब मैं आपको इसका प्रॉपर दिखा देती हूँ कि आपको लिखना कैसे है ये क्वेश्चन। ये रहा, ठीक है। देखिए मैंने जो जो आपको बेसिकली समझाया है अभी तक, वो अब हम उसको देखते हैं इसमें। ठीक है, इसका सल्यूशन देखिए। हमें यहाँ पे क्या दिया हुआ है, हमें फर्स्ट में क्या रैशनल नंबर 0 के बारे में बताया था, और यहाँ पे सेम वही बात लिखी हुई है जो मैंने आपको ओरली, जो मैंने आपको प्रैक्टिकली बताई है। अब यहाँ पे ये वही चीज़ लिखी हुई है। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन बता दिया एंड थर्ड भी सेम। फोर्थ पार्ट इसका आई थिंक वो, हाँ नहीं है, वेट। तो यहाँ पे फोर्थ पार्ट भी आप देख सकते हैं, जैसा मैंने आपको बताया है सेम वही लाइन लिखी हुई है। आपको किस टाइप से लिखना है ये भी मैंने आपको बता दिया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। आई होप आपको एक्सरसाइज 1.1 समझ में आई होगी नंबर सिस्टम की। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग माय वीडियो।